हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज 14 अप्रैल है। आज का दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर महामानव, भारत रत्न, विश्व रत्न, भारत के संविधान के शिल्पकार, शोषितों वंचितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज पूरी दुनिया में उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पूरी दुनिया उनके ज्ञान रूपी प्रकाश से लाभ प्राप्त कर रही है। सारी दुनिया में उन पर रिसर्च हो रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके रिसर्च पेपर को पढ़ाया जाता है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। मेरी तरफ से सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई हो। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विश्व में महानता की जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। वे महार जाति से आते थे, जिनकी स्थिति महाराष्ट्र में बहुत खराब थी। उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब का दाखिला उनके पिताजी द्वारा स्थानीय विद्यालय में करवाया गया। 6 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। उस समय भारत में जाति प्रथा रूपी बीमारी अपने चरम पर थी, लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक इतनी पढ़ाई की कि आज़ादी के बाद भारत में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में लगभग 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। इतनी डिग्रियां शायद भारत का कोई व्यक्ति आज भी प्राप्त नहीं कर सका है। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें इसलिए सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को संविधान रूपी एक महान तोहफा दिया है, जो पूरे विश्व में अद्वितीय है, जो भारत के सभी लोगों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, भारत के सभी लोगों को अपनी उन्नति करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के ऊपर रिजर्व बैंक की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा की गई, जो आज रिजर्व बैंक के रूप में स्थापित है और भारत का एक प्रमुख बैंक है। बाबा साहब को शोषितों पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि संविधान से पूर्व भारत के गरीब लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। उनका जीवन गुलामों से भी बदतर था। गरीबों लोगों को उस तालाब से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था जिसमें जानवर पानी पी सकते थे। उन्होंने पानी के लिए भी आंदोलन किया, जिसे महाड़ तालाब आंदोलन कहा जाता है, जो शायद पानी के लिए विश्व का पहला इकलौता आंदोलन था। बाबा साहेब ने वंचित शोषित समाज के लिए संघर्ष किया, संविधान में अधिकार प्रदान किए, जिससे उनके दुखों का काफ़ी हद तक अंत हुआ। बाबा साहेब ने सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों व मजदूरों के हितों का भी ख्याल रखा तथा उनकी मेहनत के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारे नियम बनाए। मजदूरों को, सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ, रविवार अवकाश निश्चित करवाया तथा तनख्वाह आदि भी निश्चित करवाई।
अनेक नियम बनाए और भी उनकी भलाई के लिए। इन्होंने वंचित, शोषित तथा पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया, जिसके कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इसीलिए बाबा साहेब को वंचितों, शोषितों और पिछड़ों का और महिलाओं का मसीहा कहा जाता है। बाबा साहेब ने भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए, जिसके कारण इन्हें भारतीय महिलाओं का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये जब भारत सरकार में कानून मंत्री थे तो भारतीय महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। ये महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संसद में हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसके कुछ धार्मिक संगठनों तथा अन्य कट्टर लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से ही त्यागपत्र दे दिया। बाबा साहेब ने संविधान में प्रावधान कर महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं, जैसे पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार, हर प्रकार के समानता का अधिकार, मातृत्व अवकाश के लिए 6 माह का छुट्टी का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार और बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए, जिस कारण आज महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है। वह रोज़ाना नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो रही है। बाबा साहेब भारत को एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाने का विचार दिया। उन्होंने सिंचाई के लिए नए प्रावधान किए तथा कृषि की बेहतरी के लिए अपने विचार दिए। बाबा साहेब ने किसानों की बेहतरी के लिए भी अपने विचार रखे हुए कार्य किया। इस प्रकार से बाबा साहेब ने भारत के हर वर्ग के लिए बेहतर करने का प्रावधान संविधान के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से दिया। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शोषितों, वंचितों तथा महिलाओं का मसीहा कहा जाता है। एक बार अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी से पूछा गया, आप भारत से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या लेना चाहोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं भारत से अपने लोगों के लिए भारत का संविधान लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने बाबा साहेब के बारे में कहा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम उन्हें अमेरिका का सूर्य कहते। बाबा साहेब के बारे में बहुत कुछ कहने को है, जिसे हम अगले वीडियो में साझा करना चाहते हैं। अतः अंत में मैं पुनः ऐसे विश्व रत्न महामानव को उनकी 133वीं जयंती पर सत सत नमन करता हूँ।